नमस्कार दोस्तों, आज हम ये ऑटो स्विच के बारे में जानते हैं, ये कैसे वर्क करता है। ये सबसे पहले 3 एचपी या 5 एचपी सबमर्सिबल पंप में ये उपयोग होता है। इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत आता है क्योंकि यह 3 एचपी मोटर रहता है। ये तीनों फेस को जानकारी देता है, तीनों फेस बराबर है कि नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं है। इसके लिए ये 3 फेस इसमें इनपुट होगा, 3 फेस इनपुट होगा तो इसमें जो लगा रहेगा पीसीबी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उस वो 3 फेस को जांचेगा। उसके बाद यह अपना सिग्नल देगा कि यह ओके है 3 फेस। उसके बाद ये मोटर ऑटोमेटिकली मोटर को स्टार्ट कर देगा। इनका कारण वही, इनका खासियत वही है कि ये ऑटोमेटिकली, ऑटो इसका नाम ही उसी के कारण हुआ है क्योंकि ये ऑटो स्विच है। ये तुरंत उठा लेगा। अगर ये तीनों फेस अगर जांचेगा, उसके जांच पड़ताल में ठीक रहेगा तो ये तुरंत अपने हिसाब से उस मोटर को ऑन कर देगा। इसका वही खासियत है, इसलिए ये सबसे अधिक ख़राब हो जाता है क्योंकि ये 3 फेस को एक स्थान पर जांचने के लिए ले जाता है। वहाँ से ये तीनों वोल्टेज को एक साथ एकत्रित कर लेता है उस स्थान पर, यहाँ ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा खराबी आ जाती है। इसलिए इसको जानते हैं कि ये कैसे रिपेयर होगा और यह इसका कैसे जांचेगा, उसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में, इस पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इस इंडिकेटर के बारे में। तो यहाँ पर ये इंडिकेटर, यहाँ पर सूचना दिया हुआ है जैसे कि हेल्दी, कि ये तीनों, इसका 3 फेस है, जो तीनों टर्मिनल है, ये तीनों फेस ओके होगा तो हेल्दी वाला इंडिकेटर जल जाएगा। क्योंकि ये थ्री फेस तीनों ओके है, इसलिए यहाँ पर ये दर्शा देगा कि अगर ये येलो वाला इंडिकेटर जल जाएगा तो मतलब इससे पता चल जाएगा कि ये जो तीनों टर्मिनल है, ये तीनों फेस है, वो ओके है। इसलिए ये हेल्दी वाला लाइट जल जाएगा। उसके बाद ये ऑन, जैसे इसको मोटर ऑन करना है, ये स्विच को ऊपर करना है तो ये मोटर वाला ऑन वाला रेड लाइट, ग्रीन लाइट ये जल जाएगा। उसके बाद ये फाल्टी, जैसे इस 3 फेस में कोई भी फाल्ट जना रहा है, जैसे कि 1 फेस और 2 फेस है और 3 फेस नहीं है, तो ये फाल्टी वाला इंडिकेटर जल जाएगा। और डेली ये है कि ये मोटर ऑन होने से पहले पहले ये डेली हो जा रहेगा, क्योंकि चार्ज हो जा रहेगा कि स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हेल्दी है और डेली है तो ये मोटर ऑन होगा। इसलिए डेली चार्ज करने के लिए, क्योंकि यह ओके हो जा रहेगा पूरा ऑटो, इसलिए इसको चार्ज करने के लिए डेली इंडिकेटर जलने लगेगा। यह इतना ही शो कर रहा है। चलो अब इसके अंदर के बारे में जानते हैं, अंदर में क्या क्या रहता है इसमें और कैसे रिपेयर होता है। तो सबसे पहले इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद इस अंदर में ऐसा लगा रहता है, जो ये 3 फेस है, ये 3 फेस यहाँ पर इनपुट होगा। 3 फेस इनपुट होने के बाद ये ड्राइवर, इसमें ट्रांसफार्मर लगा रहेगा जो 440 वोल्ट का रहेगा। ये 440 वोल्ट इनपुट होगा क्योंकि 2 फेस में ऑलरेडी कंबाइन रहेगा ये वायर। 440 वोल्ट इनपुट से ये ट्रांसफार्मर वर्क करेगा और आउटपुट देगा ये 12 वोल्ट डीसी में। ये 12 वोल्ट आउटपुट करेगा इस पीसीबी को चलाने में। यहाँ पर इनपुट हो गया, ये ट्रांसफार्मर ओके होगा तो यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट देगा। जो आउटपुट यहाँ से इस पीसीबी में आएगा और यहाँ से ये रिले को ऑन करने के लिए प्रेषित करेगा। ये वोल्टेज इसका इसी के काम है। यहाँ पर फिर से ये टर्मिनल से, यहाँ से ये येलो है, रेड है और ब्लू है, ये वायर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर तीनों वोल्ट को जांचने के लिए इस आईसी के थ्रू यहाँ पर उस वोल्ट को जांचा जाएगा कि ठीक है कि नहीं है। अगर ओके होगा तो ये सिग्नल देगा, ये आईसी, ये तीनों वोल्ट ओके है इसलिए ये सिग्नल देगा। उसके बाद यहाँ जांचने के बाद यहाँ पर ये ओके करेगा। उसके बाद यहाँ ये स्विच को प्रेसित करेगा, स्विच यहाँ से चालू करेगा इसको। उसके बाद ये ग्रीन होगा। इसका काम वही है कि 3 फेस को तीनों को जांचने के बाद यहाँ से ये
इसको आउट कर देगा, यहाँ से इस वाले वायर में आउट कर देगा। इसका यही है। और सबसे समस्या इसमें, सबसे खराबी इसमें इसलिए आता है क्योंकि ये तीनों फेस एक स्थान पर यहाँ पर रुका रहता है, जिससे इसमें खराबी आती है कि ये तीनों फेस एक स्थान पर जहाँ पर होगा वहाँ पर ब्लास्टिंग हो जाता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ख़राब भी होता है, क्योंकि 3 फेस ऑलरेडी हाई वोल्ट हो जाता है, उससे ब्लास्टिंग हो जाता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा खराबी होते हैं। और बाकी कुछ नहीं है, रिपेयर भी हो जाता है। जैसे कि ऑटो का, ये ऑटो नहीं हो रहा है, 2 ही फेस में ऑलरेडी चालू हो जाता है, तो ये ट्रांजिस्टर जो है CTD 100 का ये ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये ख़राब रहता है, इसलिए इसको रिप्लेस करने पर ऑन हो जाता है।